नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मंडे को कैसे ट्रेड कर पाएंगे, क्या इंपॉर्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। और आपको आज एक इंटरेस्टिंग डेटा भी आपको दिखाएंगे कि मार्केट में हमने क्या बोला था और मार्केट में डेटा में भी क्या चेंजेस आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ये वीकली कैंडल का चार्ट है। देखिए पहले हम वीकली कैंडल आपको थोड़ा एनालिसिस करके बताते हैं क्योंकि वीकली क्लोजिंग में हम लोग के लिए आ चुका है। देखिए बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे तरह मेरे लेवल पे सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अपर एंड में क्लोजिंग देता है। देखिए 1 2 3 वीक से बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर की तरफ जर्नी करते हुए और तो और ग्रीन कैंडल में ही क्लोज दे रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है, बैंक निफ्टी अपने जो सपोर्ट लेवल था, अपने सपोर्ट लेवल के पास ट्विज़र बॉटम कैंडल बनाया है। ट्विज़र बॉटम का मतलब है एक ही तरह के दो दिखने वाले कैंडल, या तो टॉप पे बन जाए तो ट्विज़र टॉप, बॉटम में बनता है तो ट्विज़र बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पर कलर इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो कैंडल बनता है वो कैंडल के बाद जो दूसरा कैंडल यानी कि सेम टू सेम जो कैंडल बनेगा उस कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट। ये रेड में बनता तो इसको फेल होने के पूरे चांसेस थे, लेकिन ये ग्रीन में बना तो कंफर्मेशन करता है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बैंक निफ्टी देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ जर्नी करते हुए लगभग, देखिए मैं थोड़ा नीचे से देखे तो ऊपर की टॉप क्लोजिंग ही देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी लगभग 1700-1800 पॉइंट मोमेंटम कर दिया है। ठीक है, 1800 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया है। तो इस बीच में देखिए आपको थोड़ा साइडवेज टू बियरिश देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा हमारा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। बहुत सारे लोग क्या है अपने इस लेवल पे, कोई है जो बैंक निफ्टी को इस लेवल पे खरीदा है, कोई है तो इस लेवल पे खरीदा है। ठीक है, तो उस केस में बैंक निफ्टी में थोड़ा मोरा सेलिंग आ सकता है, या तो मार्केट थोड़ा मोरा करेक्ट होकर फिर एक डिप दे के ऊपर की तरफ जर्नी करता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए डेली कैंडल में देख लेते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। तो देखिए बैंक निफ्टी डेली कैंडल में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बना है। देखिए टॉप पे रेड कैंडल बनने से बैंक में सेल अप नहीं आ जाता। मैं बार बार आपको यही चीजें मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इन चीजों को थोड़ा समझिए, सीखिए। बिना सीखे समझे यहाँ पर पैसा तो बनेगा नहीं, आप तो उल्टा दे बैठेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी देखिए एक पॉजिटिव पैटर्न में आता हुआ दिख रहा है हमको कि बैंक निफ्टी यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा डेटा दिखाता हूँ। देखिए ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म, अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है तो ये कम्प्लीटली आपके लिए फ्री है। ये देखिए 30 अगस्त का डेटा है। ये 30 अगस्त को बैंक निफ्टी 5300 करोड़ का बाइंग हुआ है। देखिए समझ रहे इन बात को, 5318 करोड़। मैं कहाँ से आपको बोलना स्टार्ट किया कि मार्केट में, यहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से बोलना स्टार्ट किया मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए थोड़ा सेलिंग आया, मैंने कंटिन्यू बोला था कि सेलिंग यहाँ पर दिख रहा है क्वांटिटी नेगेटिव में, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे आएगा ना तो ऊपर जाके क्लोज देगा क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश अभी बाहर एंटर हो चुके हैं। तो देखिए फिर 1000, 1900, 400, 1500 यहाँ पर थोड़ा मोड़ा सेलिंग तो आना है भाई, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा। 3000 करोड़, यहाँ पर 8300 करोड़, तो यहाँ पर 8500 करोड़ का 2 ही दिन में बाइंग हुआ है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई, बहुत बड़ा। तो यहाँ पर जल्दीबाजी एकदम मत कीजिए सेलिंग के लिए। देखिए बैंक निफ्टी में जो अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो सपोर्ट बन रहा है वो इसी लेवल के लिए बन रहा है जो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये लेवल से लेके ये लेवल, ये एक इंटरडे पर्पस के लिए हाईली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे बैंक निफ्टी थोड़ा मोड़ा एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है, ऑल तो बायर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के लिए आ रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कल हमको क्या देख सकता है, जो लेवल देख सकता है कल बैंक निफ्टी में ये लेवल हम देख सकते हैं। ठीक है, ये लेवल के लिए बैंक निफ्टी कल रेडी हो चुका है, जो कि मैं कंटिन्यू आपको बता के चल रहा हूँ 51,888, यानी कि इस लेवल के पास। ठीक है, इस लेवल के पास बैंक निफ्टी थोड़ा रुकेगा, थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा क्योंकि ये एक इंट्राडे में एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी इस जगह पर रुकेगा जरूर, इतना मेरा एनालिसिस तो बता रहा है। ठीक है, तो ये लेवल पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो मेजर, जो एक्चुअल में बैंक निफ्टी में थोड़ा मोड़ा नीचे आने के लिए मजबूर कर देगा वो ये लेवल होगा क्योंकि बहुत दिनों के टाइम बिताने के बाद हम लोग ने इस जगह के पास ब्रेकडाउन देख के फिर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया है। चलिए 50 मिनट के चार्ट पे देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर, क्या ओपनिंग में हो सकता है मार्केट के लिए। देखिए मार्केट ने पूरा दिन साइडवेज बना के रखा है। हमने जो लेवल दिया था कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के पास ऊपर ओपन होता, ऊपर ओपन होने के बाद अगर बैंक
बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो फर्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो इसी लेवल के लिए मिलेगा। और बैंक निफ्टी अपने बहुत टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल यानी कि 2 घंटे इसी लेवल पे बिताया, तब भी इसको ब्रेक नहीं करते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया है। देखिए इसके लिए मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी इसके नीचे शायद ही आ जाए, अगर आता है तो यही टारगेट होगा पुट के लिए। फिर तो बैंक निफ्टी आया नहीं, वो लास्ट के क्लोजिंग में जो आया था ये हमको टोटली अवॉइड करके चलना। तो बैंक निफ्टी कल जो ओपनिंग मूव होगा, देखिए बैंक निफ्टी एक रेंज बनाया है, ठीक है, अपने इस रेंज पे क्या है बायर है, तो बैंक निफ्टी इस रेंज में कहीं ओपन हो जाए यानी कि हाँ ये 200 पॉइंट का एक बड़ा सा रेंज बना, ये बायर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो बैंक निफ्टी अगर इस रेंज के पास यानी कि 500 के पास अगर ओपन होता है, ठीक है, ये लेवल 500 का एक राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल ही बन के हुए आएगा। तो बैंक निफ्टी अगर इस जगह के पास कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद अपने पहला कैंडल में बाइंग नहीं करना है। देखिए क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है 500 का 51,500, इसके लिए बैंक निफ्टी को पहला कैंडल आता है, सेकंड कैंडल में बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है। तो सस्टेन करने के लिए क्या होगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, यहाँ पर कोई कैंडल बना दे, हैमर कैंडल बना दे, या तो यहाँ पर कोई रेंज बन के ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है 500 के लेवल को, डेफिनेटली आप कॉल का टारगेट ले सकते हो। उसके बाद 600, 700 एंड 888 आपके लिए टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी एक सिंगल कैंडल बुलिश कैंडल कोई शो करता है, फिर एक कैंडल रुकेगा, ठीक है, तुरंत फ्लो बना रहा है तो क्वांटिटी छोटा लेना है, ठीक है। ऐसा कैंडल आता है फिर अगला कैंडल शुरू होता है, तो उस केस में आपको क्वांटिटी छोटा ही लेना है, मैं भी छोटा ही लूँगा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाने के टाइम यहाँ पर रुका, क्लोजिंग दे दिया, कहीं भी क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग देने के बाद जैसे बैंक निफ्टी एक कैंडल रुकेगा, वो छोटा एक कैंडल बनाएगा, उसी के वो अगर रेड बने तो बहुत ही बढ़िया होता है, रेड कैंडल अगला कैंडल अगर रेड बने तो बहुत बढ़िया। फिर बायर इंटर होता है अपने लोएस्ट प्राइस पॉइंट के आसपास, फिर बैंक निफ्टी एक पुश देता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो तीनों लेवल आपको ध्यान में रखना है कि 600, 700 एंड 888 ये 3 लेवल आपको कॉल के लिए मिला। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होने के बाद देखिए इसी रेंज में ओपन हो जाए, ठीक है, 500 के बीच में ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद अगर नीचे आ रहा है तो वेट एंड वॉच का सिचुएशन है, कुछ ट्रेड वगैरह कुछ नहीं लेना है, पुट के लिए एकदम जाना ही नहीं है भाई, खत्म कर देगा मार्केट। नीचे तो ठीक से आएगा नहीं, पूरा साइडवेज कर देगा, या तो आगे आप ले नहीं पाएंगे, आप लेंगे तो बहुत दूर चला जाएगा वो प्राइस, जहां आप देखेंगे वहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर मार्केट यहाँ पर आगे कोई रेंज बनाकर फिर ऊपर की तरफ ही जर्नी करता हुआ दिखेगा। अगर ब्रेक कर रहा है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे, फिर बैंक निफ्टी के लिए ये एक मेजर सपोर्ट होगा। अगर आपने ठीक टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है, नहीं तो बैंक निफ्टी यहाँ से एक बाउंस बैक देना है, ये मेरा 100% एश्योरिटी है, ठीक है। इसके नीचे मैं पुट का लेवल दे नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली इस जगह के पास जब ओपन होगा तब इससे नीचे नहीं आएगा, कम मार्क माय वर्ड, ठीक है, मार्क माय वर्ड, इससे नीचे नहीं आने वाला है। फर्स्ट अगर बैंक निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ओपन नहीं होता, ओपन बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो शांति से बैठिए भाई। अगर इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच, मार्केट को थोड़ा ठहरने दीजिए, थोड़ा बहकने दीजिए मार्केट को। यहाँ पर जैसे रेंज बना, ऐसा कोई रेंज बना, कम से कम आधा घंटा का कोई एक तो रेंज चाहिए ही चाहिए। अगर बिना रेंज के ऊपर या नीचे जा रहा है तो कंफर्म ये नहीं करेगा कहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर रेंज बनने के बाद, ठीक है, यहाँ पर अगर रेंज बनने के बाद जैसे रेंज का ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट आपके लिए कॉल का ये बनेगा, सेकंड जो टारगेट होगा वो आपके लिए ये बनेगा, थर्ड टारगेट आपके लिए ये बनता हुआ जाएगा, ठीक है। फिर हमको देखना है कि बैंक नीचे आता है कि ऊपर जाता है, फिर उस हिसाब से आपको क्वांटिटी भी मैनेज करना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में इस जगह के पास अगर कोई हैमर टाइप का कैंडल बना दे या तो डोजी टाइप का तो बहुत ही बढ़िया। फिर बैंक निफ्टी डेफिनेटली आप अगर 100 क्वांटिटी रोज ट्रेड करते हैं तो 50 क्वांटिटी ज़रूर से ले सकते इस जगह के पास। तो बैंक निफ्टी एक तरफा ऊपर की तरफ जर्नी करता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में फिर क्या होता है, बायर इनिशियली एक्टिव होते हैं, जो इस लेवल पे खरीद नहीं पाया, ये जर्नी जो मिस किया है वो लोग यहाँ पर एंटर होंगे और बैंक निफ्टी एक जैसे मानो कि शॉर्ट कवरिंग मूव आ रहा है या तो ऐसा टाइप का 1-2 कैंडल बनते हुए आपको ज़रूर से दिखेगा, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी में अगर गैपा ओपन होता है तो गैपा ओपन होने से पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी अगर 600 के पास अगर गैपा ओपन, देखिए गैपा पे भी 2 ही लेवल है। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा धैर्य से थोड़ा देखिए तभी आप इन चीज़ों को समझ पाइएगा।
इस वीडियो से अगर थोड़ा भी आपके ट्रेडिंग जर्नी पे वैल्यू एडिशन होता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो 600 के पास अगर ओपन होता है तो पहला मार्केट को थोड़ा नीचे आने दीजिए, करेक्ट होने दीजिए। इस लेवल पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस लेवल पे आने के बाद कोई छोटा मोटा रेंज बना दे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। रेंज बनने के बाद जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक करे तब आप कॉल के लिए पोजीशन ले। जो फर्स्ट टारगेट होगा 600, 700 फिर 800 फिर 888 से लेके 900 955 ये लेवल के लिए फिर आपको देखना है धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद सस्टेन करता है, 1-2 कैंडल रुकने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाता है ज़रूर से मेरे हिसाब से फिर से एक मूव आना चाहिए, ऐसे टाइप का मूव, ठीक है। देखिए अगर ज़्यादा बड़ा गैप ओपन होता है तो मैं 2 गैप अप क्यों बता रहा हूँ, ज़्यादा बार यानी कि 800 900 के पास गैप अप ऑन होता है, मार्केट हाथ से चला गया भाई, छोड़ दो मार्केट को पूरा दिन के लिए। आप अगर बिगिनर हो तो छोड़ ही दो। जब तक बैंक निफ्टी इस जगह पर ओपन होने के बाद पूरा दिन होल्ड कर जाए तो बढ़िया, लास्ट के टाइम में कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो बैंक निफ्टी यहाँ पर पहला कैंडल अगर शूटिंग स्टार बंद है तो ही आपको ट्रेड लेना है, अदर देन आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर छोटा मोटा सेलिंग आएगा जो कि बैंक निफ्टी के लिए फिर ये लेवल हमको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। जिस सज्जन ने भी अभी तक ट्रेडिंग अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो ज़रूर से मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ट्रेडिंग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि ज़ीरोधा का ऑफिशियल मैं लिंक दिया हूँ नीचे। जाके अपना फ़ोन नंबर सिंपली डालिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना ट्रेडिंग जर्नी को मेरे साथ स्टार्ट कीजिए नए से। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक रेंज बनी, इस रेंज को ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी अगर ये जो रेंज है ना, ये रेंज को ध्यान से देखिए। ये जो रेंज 2 घंटे यहाँ पर बिता है बैंक निफ्टी में, ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, और बिताने के बाद भी ऊपर की तरफ गया है। तो ध्यान रखिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है। अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जैसे मैंने बोला भी था, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर ऊपर की तरफ जाए तो ही आपको क्वांटिटी ज़्यादा करके लेना है, अगर नीचे आए तो छोटा क्वांटिटी लेना है पुट के लिए। ये लेवल पे ध्यान रखिएगा और ये एक रेजिस्टेंस बनता हो जाएगा इंटरडे के, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेलिंग होता है कि बाइंग। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, और तो इस राइट नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जो टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो फंसे हैं, इन लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ये आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।